नमस्ते दोस्तों, मैं सुनवीर आज एक बार फिर से आपको आया हूँ बेटा एक नई मोरल स्टोरी लेकर के। एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। एक कंपनी थी जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते थे और एक वर्कर था जो काम करते हुए उसका टाइम अप हो गया था, तो उसने कहा कि चलो आज मैं चलता हूँ और अपनी कंपनी की विजिट करता हूँ। जब वो अपनी कंपनी की विजिट करने के लिए जाता है तो बेटा वो क्या था, आइस की फैक्ट्री थी, बर्फ बनाई जाती थी वहाँ। वहाँ जब बर्फ बनाई जाती थी बेटा, तो वो क्या करता है, उस विजिट करने के लिए जाता है। तो जब लास्ट टाइम था, एंड मोमेंट था कि सबकी छुट्टी होने वाली थी, सब लोग जाने वाले थे, तो वो वर्कर क्या करता है, अपनी विजिट करने के लिए जाता है। तो वो जहाँ जिस चैम्बर में चला जाता है जिसमें बर्फ जमाई जाती थी, जिस चैम्बर में जाता है जिसमें बर्फ जमाई जाती थी, तो वो क्या सोचता है कि आज इसमें अंदर जाता हूँ विजिट करने। लेकिन जब तक छुट्टी का टाइम सबका हो गया, तो किसी ने को पता नहीं था कि कोई उसमें विजिट करने के लिए अंदर गया है। तो बाहर से दरवाजा बंद करके और वो निकल जाता है। जब वो जाता है तो वो सोचता है जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है, सब लोग चले जाते हैं, जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट नहीं खुलता। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरा इस परिवार, मेरा इस दुनिया में मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, उनकी देखभाल मैं अकेला करता हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा। अगर भगवान मैंने कभी जीवन में आपको सच्चे मन से चाहा है, कभी भी मैंने आपको सच्चे मन से चाहा है, देखा है, मैंने पूजा की है, तो आप मुझे बचा लो और मेरे परिवार की लाज रख लो। तब तक क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुलता नहीं। लेकिन एक आदमी आता है तो उस गेट को खोलता है, गेट खोल के उसको निकालता है और बाहर एक किसमें ले जाता है, हीटर वाले रूम में ले जाता है। हीटर ऑन करता है। हीटर ऑन करने के बाद बेटा वो क्या करता है, वो बताता है कि हीटर ऑन कर दे। जब उसकी बॉडी थोड़ी गर्म होती है, जब उसको होश आता है तो बोलता है, देखता है तो सामने कौन था, सामने एक चौकीदार था। सामने एक चौकीदार था और चौकीदार को देख के वो एकदम भगवान का रूप समझ लेता है। बोलता है कि आपको कैसे पता चला अंकल कि मैं इस बर्फ वाले चैम्बर में अंदर हूँ। उसके दिमाग केवल एक ही क्वेश्चन था कि आपने कैसे देखा अंकल कि मैं इस बर्फ वाले चैम्बर में था। तो कितना सुंदर जवाब देता है अंकल, देखो बेटा। अंकल जी बोलते कि बेटा, तू जब भी आता था तू जब भी आता था मेरे से राम राम करता था। क्या करता था, राम राम करता था। और जब भी जाता था तो मेरे से तू राम राम करके जाता था। लेकिन आज मैंने तेरी आते हुए राम राम तो देखी, लेकिन जाते हुए राम राम नहीं देखी। इसीलिए मैंने सोचा कि तू किसी गहरी मुसीबत में पड़ गया, इसीलिए बेटा तू बाहर नहीं आया। इसीलिए मैं देखने के लिए अंदर आया। मैंने हर कमरे में तुझे देखा, तू नहीं देखा। बस एक लास्ट बर्फ वाला चैम्बर बचा था, जिसमें मैंने जाकर देखा तो तू बेहोश पड़ा था। मैंने उसी टाइम तुझे निकाला बेटा, और मैं इस गर्म वाले रूम हीटर में ले आया, जिसके कारण क्या हुआ, तेरी प्राण बच गए। तो वो हाथ जोड़ करके विनती करता है, बोलता है, जानता हूँ आप सच्चे हो, आप हमेशा सबकी मदद करते हो, दीन मदद करते हो। तो बेटा कभी भी किसी को जीवन में छोटा बड़ा समझने की कोशिश न करें। हर किसी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जो भी बोला जाता है बेटा सभी को बोलो। किसी से भी कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। सम्मान सभी का करना चाहिए, कभी भी किसी के सम्मान की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जय हिंद।